हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। उसके आगे आज हमारा टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या को गुणा के रूप में छोटे छोटे खंडों या टुकड़ों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम अगर 14 की बात करें, 14 की बात करें, तो 14 को हम कितने छोटे छोटे टुकड़ों में या कितने छोटे छोटे खंडों के रूप में लिख सकते हैं, यही हमारा क्या होता है? गुणनखंड होता है। जैसे 14 अगर हम ले लें तो 14 में हम अगर 2 से डिवाइड कराएं तो कितना आ जाएगा? 2 से अगर हम भाग कराएंगे तो 2 सत्ते 14, फिर 7 बचेगा। 7 किसके पहाड़े में आता है? 7 एकम 7। अगर हम 14 उठाते हैं तो 14 को हमने कितने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया? 1 मिला 2 और 1 मिला 7, अर्थात 14 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 7 हो जाएंगे, या आप कहें 2 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। ठीक इसी प्रकार से हम अगर दूसरा उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण हमारा है 60। 60 अगर हम पीछे देखेंगे तो हमने काटा इसको कितने से? 2 से। 2 से अगर हमने भाग दिया तो 2 तिहाई 6, 1 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से हम भाग देंगे क्योंकि 0 है, और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10। पीछे यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। अब हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 5 है। अगर इकाई का अंक हमारे पास 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 9 मिले, 7 मिले, तो हम इन संख्याओं में 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब हम इसमें भाग देंगे कितने से? 3 से। 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, अर्थात हम कह सकते हैं 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, या आप कहें 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ये आपका क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है। गुणनखंड करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हमें किसी भी संख्या के गुणनखंड करने हैं तो हमारे पास इकाई का अंक कितना है उसी हिसाब से हम क्या कराते हैं? उस संख्या में भाग कराते हैं। जैसे अगर इकाई का अंक 0 मिले, या फिर 2 मिले, या फिर 4 मिले, या फिर 6 मिले, और या फिर 8 मिले, इतनी संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या इकाई के अंक में मिल जाती है तो हमेशा आपको कितने से भाग कराना है? 2 से भाग कराना है। फिर इसके बाद अगर इकाई का अंक 1 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 9 मिले, तो आपको कितने से डिवाइड कराना है? 3 से डिवाइड करा सकते हो। अगर 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो 7 से कराना है। अगर 7 से भी ना जाए तो फिर 11 से कराना है, फिर 13 से कराना है, फिर 17 से कराना है, फिर 19 से कराना है। ऐसे आपको बार बार आगे चेक करते रहना है। फिर इसके बाद आगे का जो अगला टॉपिक है वो हमें पढ़ना है एलसीएम यानी लासा। एलसीएम का मतलब होता है लासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लासा क्या होता है? दो संख्याओं में से वो सबसे बड़ी पावर जो होती है वही क्या होती है? उन संख्याओं का लासा होती है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा क्या होता है? दो संख्याओं में सबसे छोटी पावर जो होती है, छोटी घात जो होती है, वही क्या होती है हमारे पास? वही हमारे पास मासा हो जाती है। ठीक है, इसलिए अब लासा और मासा में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, या आप कह सकते हो a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। जहां पर a क्या है? फर्स्ट नंबर मान सकते हैं, b क्या है? सेकंड नंबर मान सकते हैं, एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम क्या है? आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। ये आपका हो जाएगा एलसीएम, एचसीएफ, और पहली संख्या और दूसरी संख्या में संबंध हो जाता है। इतना सीखने के बाद अब हमें पहली एक्सरसाइज में आना है, जो आपकी फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज है।
पहली संख्या आपको इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपसे कह रहा है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड यानी फैक्टर करना है। अब हम फैक्टर करने चलते हैं। सबसे पहले हमें एक संख्या मिल गई है, एक आपका सवाल मिल गया है 945। अब आपको दिख रहा होगा कि इकाई का अंक कितना है, 5 है। और आप यहाँ पे चेक करोगे क्या इकाई का अंक कहीं 5 हमने बताया है। अगर नहीं बताया है तो आपको ये समझना है कि अगर इकाई का अंक कितना मिल जाए, 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, तो आपको हमेशा कितने से भाग कराना है, 5 से भाग कराना है। अर्थात इसमें हम कितने से भाग करा सकते हैं, 5 से भाग कराएंगे। 5 से भाग कराओगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, बचेंगे 4, 5 अट्ठे 40 और बचेगा 4 और 5 9 45। पीछे इकाई का अंक कितना है, 9 है। और जब इकाई का अंक 9 है तो 9 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। अगर 9 इकाई का अंक है तो सबसे पहले हमें कितने से चेक करना है, 3 से चेक करना है। क्या 3 से भाग जा रहा है, तो कहोगे हाँ जा रहा है। 3 से भाग कराओगे, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना है, 3 है। इकाई का अंक 3 है। फिर से आपको कितने से चेक करना है, 3 से। 3 से चेक करोगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर इकाई का अंक 1 है, फिर 1 है, फिर आप 3 से चेक करोगे, 3 सत्ते 21 और 7 मिल गया तो 7 एकम 7। अर्थात 945 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 गुणे 3। 3 कितने हैं, 1 2 3। 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 3 बार हो गया। 7 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। ये आपका इसका हो जाएगा गुणनखंड। दूसरा सवाल है आपके पास 140। 140 के फैक्टर करेंगे। इकाई का अंक कितना है, 0 है। अगर 0 मिलता है तो आप 5 से भी भाग करा सकते हो और आप 2 से भी भाग करा सकते हो। तो हम इसमें पहले कराते हैं 2 से भाग। 2 से भाग कराओगे तो 2 सत्ते 14, 1 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 0 है तो 2 से भाग करा सकते हो, 2 3 6 और 2 पंचे 10। पीछे इकाई का अंक कितना मिल गया, 5 मिल गया। और जब भी 5 आपको मिल जाता है कितने से भाग कराना होता है, 5 से। 5 से भाग कराओगे, 5 सत्ते 35 और 7 से भाग कराओगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। अर्थात 140 के जो फैक्टर मिलेंगे, 2 कितनी बार हैं, 1 2। 2 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको होमवर्क में करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारे पास है 2644। अगला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। इकाई का अंक कितना है, 4 है। अगर इकाई का अंक 4 है तो हम कितने से भाग कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर से कितना मिल गया, 2 मिल गया। और जब तक 2 रहेगा तब तक आप कितने से भाग कराओगे, 2 से भाग कराओगे। 2 एक छोटा है, 2 में भाग नहीं जाएगा तो कितनी संख्या लेंगे, 2 ले लेंगे। 2 छाका 12, 1 बचेगा, 2 छाका 12 और 2 एकम 2 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना मिल गया, 1 मिल गया। क्या 1 किसके किसके टेबल में आता है देखेंगे। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या, देख लेते हैं जरा सा। 7 से अगर आप चेक करना चाहो तो 7 9 63, 3 बचेगा, नहीं जाएगा। फिर 11 से भाग कराना चाहो, नहीं जाएगा। फिर 17 से भाग कराना चाहो तो 17 ते 51 हो जाएगा और ये आपका नहीं जाएगा। 17 से अगर भाग कराना चाहो तो 17 से भी आपका नहीं कटता है। अर्थात जब आप इतनी संख्याओं से चेक कर चुके हो, आज 17 तक और 19 तक आप चेक कर लिए हो, और इसके बाद जब आप का भाग ना जाए तो आप ऐसे ही इसको उसी नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड करा सकते हो। 661 एकम 661 आप कर सकते हैं जब इतना भाग ना जाए तो। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3825। पीछे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। कितने से भाग कराओगे, 5 से भाग कराओगे। 5 सत्ते कितना होता है, 35
और बचेगा कितना 3, 5 छक्का 30, 2 बचा 5 25। इकाई का अंक कितना 5, इकाई का अंक 5 है तो फिर से हम कितने से भाग कराएंगे 5 से। 5 एकम 5, 2 बचेगा 5 25, 5 तिहाई 15। पीछे कितना है 3 है, 3 से भाग कराओगे 3 5 15 और 3 एकम 3। इकाई का अंक 1 है, 3 से भाग कराओगे 3 एकम 3 और 2 बचेगा 3 सत्ते 21। 17 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, किसी से भाग नहीं जाता है। अर्थात अगर हम 2644 की बात करें तो 2 की पावर 2 गुणे 661 हो जाएगा। और 3825 की अगर बात करें तो 5 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, 17 कितनी बार है 1 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद लासा और मासा निकालना है। दूसरा वाला क्वेश्चन है आपके पास, लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। इसमें सबसे पहले अलग अलग फैक्टर करने हैं आपको। 26 के आपको क्या करना है अलग फैक्टर करना है। पीछे इकाई का अंक कितना है 6 है, 6 है तो कितने से भाग कराओगे 2 से। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। 13 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में किसी से पहाड़ा नहीं जाता है। 91 की अलग फैक्टर करेंगे कितने से, अगर हम इसमें भाग कराएं 7 से, 7 से भाग करा सकते हो। 7 एकम 7, 2 बचेगा 7 और 7 तरीका 21। 13 अभाज्य संख्या है, 13 ऐसे ही आ जाएगा। 26 के अगर फैक्टर आपसे पूछा जाए तो मिलेगा 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1। फिर इसके बाद अगर 91 के फैक्टर की बात किया जाए तो मिलेगा 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। लासा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं में जो कॉमन मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। अर्थात हम 13 देख रहे हैं, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 दोनों में है तो 13 की पावर 1 हमारा क्या हो जाता है मासा हो जाता है। एलसीएम अगर हम निकालने की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो तो रहता ही है और जो नंबर बचे हुए होते हैं उनको भी हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। अर्थात एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, 510 के फैक्टर करने हैं। इकाई का अंक कितना है 0 है, 2 से डिवाइड करा सकते हो। 2 से भाग कराओगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 5 है, 5 से भाग कराओगे 5 25, 5 एकम 5। इकाई का अंक कितना है 1 है, इकाई का अंक 1 है तो कितने से भाग करा सकते हो 3 से। 3 से भाग कराओगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। 92 को अगर हम काटने का प्रयास करें तो 92 के इकाई का अंक कितना है 2, कितने से भाग कराओगे 2 चौको 8, 2 छक्का 12। फिर अगर हम भाग कराएं 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 23 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 23 से ही कटती है। 510 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 17 की पावर 1। फिर इसके बाद अगर हम 92 के फैक्टर करें तो 2 की पावर 2 गुणे 23 की पावर 1। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 की पावर 1 इसमें है और 2 इसमें है तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है 2 की पावर 1। फिर इसके बाद और कुछ कॉमन हो सकता है और कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है हमारा जो मासा है 2 की पावर 1 है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम की अगर हम बात करें तो जो एचसीएफ है वो तो रहेगा ही रहेगा और जो बचा हुआ है क्या बचा है 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा गुणनखंड क्या होता है,
गुणनखंड के करने के जो तरीके हैं वो आपको इकाई का अंक ध्यान रखना है। इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 मिले तो आप 2 से भाग करा देना, 1 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 9 मिले तो पहले 3 से चेक करना, जब 3 से ना जाए तो 7 से चेक करना, जब 7 से ना जाए तो ऐसे आप बढ़ते जाना। फिर अगर 0 या 5 मिल जाए तो आपको कितनी से भाग कराना है? 5 से भाग कराना है। लासा क्या होता है? लासा दो संख्याओं में सबसे बड़ी पावर होती है। मासा क्या होता है? दो संख्याओं में सबसे छोटी पावर होती है। लासा और मासा के बीच का जो रिलेशन होता है a इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम होता है। इसमें आपको क्या करना था? फैक्टर करना था, वो ये हो गया है और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आप लोग करेंगे और कमेंट में इसका उत्तर देंगे। फिर इसके बाद आपको लासा निकालना था, हम लोगों ने ये लासा निकाला, फिर और इसका मासा भी निकालना था, मासा भी निकाला, लासा मासा इसका भी निकाला है। अब आपको क्या करना है? आपको ये सवाल करना है और इसका घर से रिवीजन करना है।